बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो मुफ्ती तकी उस्मानी को भी ख्याल आ गया और दूसरा जस्टिस मंसूर का फिर खत। ये भी फिर ख्याल आने वाली बात है, जब मौका था तो ये क्या करते रहे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर तकब्बर है वो किस तरह बढ़ चुका है। ये भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेनेट से 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर कर ली गई है। और पीटीआई के भी दो कतार निकले जो छुप छुप कर जा रहे थे। तो उसके अलावा जेजुआई के भी दो बंदे निकले। ये बिकने वाले लोग हर जगह हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारे माशरे में इनका सोशल बाइकाट नहीं होता। इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, इन लोगों के साथ सलाम नहीं लेना चाहिए, इनके बच्चों के साथ सलाम नहीं लेना चाहिए। ये इनकी आल औलाद का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, ताकि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि कैसे गद्दारियां की जाती हैं। और फिर आ जाते हैं हम कि मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी मैदान में आए। लेकिन वही बात है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, क्या किया। याद किसी को अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन के रूह के खिलाफ है। और हम ये मुसलसल बात कर रहे थे जब 27वीं आईनी तरमीम शुरू हो गई थी। हालांकि हम गुनाहगार खताकार लोग हैं, ये एक आलम दीन है, इनको अब होश आया है। जबकि दूसरी जानिब से इनको कोई भी चाबी दे तो फौरी आ जाते हैं कि फतवा जारी कर देते हैं। अब इनको होश आया है जब पास हो गई है। तो अब कहते हैं जनाब का फरमाना है, इस्लाम में कोई शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी वक्त भी अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। अपने बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, खुलफा राशिदीन की मिसालें ले लें, सबको मालूम है। उन्होंने कहा, हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और जो इस्लाम के खिलाफ था। तो मौलाना आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? असल में तो आपका काम है, उलमाए हक का काम है, जो आइन जो शरीयत की खिलाफ वर्जी हो वहां पर आप सीसा पलाई दीवार बने। आप तो मौज मस्ती करते रहे। आपके ही ताहिर अशरफी साहब हैं जो कसीदे पढ़ रहे हैं। तो बात यह है, इसी तरह मुफ्ती मुनीर रहमान साहब हैं, उनको भी बिल्कुल चुप लगी रही है। तो अभी कोई ऐसी बात हो जाए, कोई इनके मफाद को ठेस पहुंचनी शुरू हो जाए, ये फतवे जारी कर देंगे। तो ये मुल्लाओं ने जो फतवे जारी करने शुरू किए हैं, ये उस वक्त करते हैं जब सारा काम, ये इसको कहते हैं फिक्स मैच। तो फिक्स मैच के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा कि आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। मुफ्ती साहब, ये भी शर्मनाक है कि हमारे उलमा मौजूद हैं और वो इस पर बात नहीं कर रहे थे। ये आज का वाकया नहीं है, आज पास होने के बाद ये बयानात आ रहे हैं जब सारा कुछ मुकम्मल हो गया है। तो ये तो आप पर सवालिया निशान लगता है। आपके चाहने वाले आपसे सवाल नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने अकल और शऊर दिया है। हम भी आपके चाहने वाले हैं, लेकिन सवाल तो होगा ना आपसे। ये कैसे हो सकता है आपसे सवाल ना हो। और उन्होंने कहा, पार्लियामेंट के काम से दरखास्त है वो ये गुनाह अपने सर ना ले। अब आपने आकर ये बात की तो क्या की? आपको तो चाहिए था, और जब ये मामला शुरू हुआ सामने आ गया था, ये पहले दिन से सबको पता था ये करने जा रहे हैं, तो आप तो नहीं बोले। आप तो एक फजूल तरीन कामों में हिस्सा डालते रहे हैं। आप इधर जैसे घटिया केस पर नहीं बात की आपने। आपने उस वक्त बात नहीं की जब लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया कि आप उस पर बात करते, लेकिन नहीं की। बात यह है कि जब आपके चीजों को हाथ पड़ता है तो फिर आप लोग फतवे जारी करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, अदलिया मुतहिद ना हुई तो इसके शादी और फैसले मुतासर होंगे। ठीक है, ये 27वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने खत लिखा है। खत उन्होंने भी जनाब अब लिख डाला है जब ये सारा कुछ हो गया है। तो बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी गलतियां की हैं। इन्होंने उस टाइम काजी साहब का साथ दिया था जस्टिस बंदयाल के साथ सामने खड़े होकर। इन्होंने उनकी दाल नहीं गलने दी। उसके बाद काजी साहब ने आगे इन्हें खुदे लाइन लगाया। इसी तरह जस्टिस यही अफरीदी ने भी इनको खुदे लाइन लगाया। तो जब आप जो गलती कर जाते हैं उस गलती को सुधारना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बात गलतियां ऐसी होती हैं कि वो उसका संभालना, और कभी भी
आप लोगों ने जजेस, चूंकि ये जजेस के हवाले से तरमीम आ रही थी, आप लोगों को तो इस पर फुल स्टैंड लेना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को एक रबड़ स्टंप बना दिया गया है, एक मुकम्मल तौर पर उसे मफलूज कर दिया गया है कि वो बिल्कुल ही फारिग हो गई है। तो आप लोगों को तो पहले इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि पहले जब भी तरमीम का फैसला होता फिर इस पर बात होती। लेकिन जजेस अपनी ये बर्बादी और तबाही के जिम्मेदार खुद हैं, और आने वाले जजेस के लिए ये मिसाल है कि आप जब नहीं डट कर आपके सीनियर खड़े हुए तो क्या अदलिया का हाल हुआ। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो इंतहाई तकबराना अंदाज में जा रहे हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पल की खबर नहीं और बरसों का सामान, ये इनके मामलात हैं कि इनको ये नहीं पता कि अगला सांस अल्लाह के हुक्म के बगैर आ ही नहीं सकता। तो अगला सांस ना आए, लेकिन जनाब के दावे देखें कि 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर लें। फैसल वाडा साहब ने 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले मिठाई लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए थे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह के फिक्स मैच में चल रहे थे, और ये एक ही सांस में सारा कुछ कर रहे हैं कि एक ही सांस में सारे दावे करी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ताकत हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम तो डंडे के जोर पर करवा लेंगे। और इन्होंने, मसूद ने ये भी बात की है कि नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। ओ भाई, जो अवाम का नुमाइंदा सिलेक्ट होकर आया है वो नौकर है, जो सरकारी मुलाजमत कर रहा है वो नौकर है। और आप जो आए हैं, आप कौन से किस जमात का वोट लेकर आए हैं? आपको तो लाकर बिठाया गया है। तो ये बातें वो कर रहे हैं जिनके अपने पल्ले कोई करतूत नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि पीछे ताकत है, ताकतवर लोगों का हाथ है, इसलिए छलांगे मार रहे हैं। आज नीचे से जो है वो हाथ निकल जाए पीछे से, तो इनके मामला ऐसे ही हैं। ये इमरान खान के दौर में भी ऐसे छलांगे मारते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तकब्बर, ये सब कुछ बढ़ जाना है। याद रखें, आपने जो रास्ते बंद कर दिए हैं ना, अब ये रास्ता खुद बनेगा, क्योंकि आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये रास्ता आपको बनता हुआ नजर आएगा। और फैसल वाडा साहब, ये मैं आपको बता दूं, आप जैसे लोग इस मुल्क में नहीं रहेंगे। आप जैसे लोग, पैसे वाले लोग, ये भाग जाएंगे। ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो गरीब अवाम का है, उन्होंने भुगतना है। इसमें कोई नहीं। आप 27वीं आईनी तरमीम में ये कह रहे हैं, क्या दिया आपने अवाम को? इसमें क्या एक चीज आपने अवाम के लिए की है? 26वीं आईनी तरमीम में क्या एक चीज अवाम में की है, अवाम के लिए की है? आपने कोई एक चीज अवाम के लिए नहीं की। लेकिन बढ़ के आपकी सुन लें, और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती कि आप मतलब कि तलवे चाट रहे होते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि जनाब हम तलवे चाट हैं। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे और भी साथी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। याद रखें कि जब तक आप सही को सही नहीं कहेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे, आदमी, इंसान और जानवर में फर्क यही है कि वो सही और गलत की तमीज रखता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।